आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई। असद उमर कहते हैं रेफरेंस आज सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से राय ली गई है कि जब पार्टी मेंबरान पैसों के बदले वफादारियाँ तब्दील करें तो वोट की कानूनी हैसियत क्या होगी। ऐसे मुनहरिफ अरकान की नाअहली ताउम्र होगी या वो दोबारा इंतखाब लड़ सकेंगे। रेफरेंस को रोज़ाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला सुनाने का मुतालबा भी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि इंशाअल्लाह इस केस से पाकिस्तान की सियासत में ज़मीर बेचकर लोटा बनने का घिनौना कारोबार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने अपने मुनहरिफ अरकान से कहा है कि वो वापस आ जाएं, गलतियाँ मुआफ़ करेंगे। मालाकंड में जलसे से खिताब में उनका कहना था, ज़मीर बेचने वाले याद रखें मुआशरा इन्हें कबूल नहीं करेगा। चोरी के पैसे से हॉर्स ट्रेडिंग जारी है, मुल्क के नाम पर डाकू इकट्ठे हो गए। वज़ीर आज़म ने कहा, चाहे हुकूमत चली जाए सौदेबाजी नहीं करेंगे। कभी कभी कौमों की जिंदगी में फैसला कुन वक्त आता है जब कौम के सामने दो रास्ते आ जाते हैं। मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, हमारे सामने भी अब दो रास्ते आ गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू, वो सब इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल इन डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद की है। इन डाकुओं ने जमा होके चोरी का पैसा जमा करके हमारे एमएनएज उनके जमीर की कीमत लगा दी है, उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लोटा होता है ना, वो जिधर इख्तिदार होता है उधर उसका मुंह चला जाता है। जो जमीर फरोश होता है वो पैसे लेके अपना सौदा करता है। हमारे मुल्क की अदलिया भी देख रही है, हमारे मुल्क की इलेक्शन कमीशन भी देख रही है। तो आज सारी कौम के सामने ये सौदा हो रहा है, जमीरों का सौदा हो रहा है, और इसको जमहूरियत का नाम दिया जा रहा है। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह जाओ, ना इधर ना उधर। अल्लाह ने हुक्म दिया है, अगर आपने अपने माशरे को बचाना है और ऊपर अजीम मुल्क बनाना है तो आपने बदी के खिलाफ खड़े होना है, जहाद लड़नी है। एमएनएज को सिंध की पुलिस लाके पहरा दे और बोरियां पैसे की आए, जमहूरियत का जनाजा निकाला जाए तो सारी कौम के ऊपर लाजिम हो जाता है कि वो खड़े हों सच और हक और अच्छाई के साथ। कि क्या चोरी सिर्फ इसलिए बुरी है जब आपका मुखालिफ करता है, लेकिन जब वो आपके साथ मिल जाता है तो चोरी बुरी चीज नहीं है। ये जो सोशल मीडिया है हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप जमीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। ये छांगा मांगा के दिन चले गए हैं। लोगों ने आपको माफ नहीं करना, क्योंकि लोग ये जो 3 स्टूजेस हैं इनकी शक्लें जानते हैं 35 सालों से। खुदा के वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते ये गलती ना करना। अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। अगर मैंने अपने जमीर का सौदा करके रिश्वत देनी है एमएनएस को, मैं लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। तीनों गुलाम हैं, 3 स्टूजेस। कामयाबी नौजवानों अल्लाह देता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है 3 स्टूजेस मेरी आज बात सुन लो, ये तुम मैच बड़ी बुरी तरह हारने लगे हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पहले दिन से तहरीक अदम एतमाद से फरार की कोशिशों में मसरूफ इमरान खान ने आइन तोड़ा, स्पीकर से भी इनहराफ कराया गया। रिक्विजिशन के बाद 14 रोज़ में असम्बली इजलास बुलाना ज़रूरी है। बुज़दिल कप्तान भाग रहा है। हुकूमत सियासी इंतशार की पॉलिसी पर अमल पैरा, किसी को मुल्क की किस्मत से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बुज़दिल कप्तान भाग रहा है, अदम एतमाद का वोट से भाग रहा है, इस हद तक भाग रहा है कि उसने अपना स्पीकर से कॉन्स्टिट्यूशन तुड़वाया है। ये तो कोई जो कप्तान जीतने वाला है
वो तो मैच से नहीं भागता। दिस इज नॉट अप टू द स्पीकर। आईने पाकिस्तान कहता है कि 14 डेज पे उसने सेशन बुलाना है। अदम एतमाद पेश होते हुए 14 दिन भी नहीं, 7 दिन बाद वोटिंग होता है। ये बुज़दिल इमरान पहले दिन से अपना शिकस्त नजर आ रहा है। वो हर कोशिश कर रहा है कि इस अमल से भागे। अगर उसको वायलेंस इस्तेमाल करना पड़े तो वायलेंस इस्तेमाल करे, मगर वो अगर नहीं खेल सकता तो वो किसी को नहीं खेलने देगा। हम इस शख्स को इस मुल्क की किस्मत के साथ नहीं खेलने देंगे। स्पीकर के खिलाफ जो भी जॉइंट ऑपोजिशन का कंसेंसस है उस पर ही हम चलेंगे। मैं इस शख्स का प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना चाह रहा हूं। आपने सबसे पहले हमला किया, पार्लियामान के मेंबर्स ने सिंध हाउस शिफ्ट किए, तो इस शख्स ने सिंध हाउस के खिलाफ, उन मेंबर्स के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा का मुहिम शुरू किया और झूठा इल्जाम लगा रहा है, आज तक लगा रहा है। कैसे कह सकते हैं कि अवाम मेंबर्स को सजा देंगे अगर वो आपके खिलाफ वोट देंगे? अवाम खुद आपको वोट देने को तैयार नहीं है। अवाम आपकी मुआशी पॉलिसी से नफरत करते हैं, हर उस शख्स से नफरत करते हैं जो आपके सहूलतकार 3 साल से बने थे। 3 साल से आपके झूठ अब नहीं चल रहे हैं, अब आपके आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि स्पीकर जानिबदार हैं, तहरीक अदम एतमाद के रास्ते में तमाम रुकावटों का मुकाबला करेंगे। इमरान खान को पता चल गया उनके दिन गिने जा चुके, गालियां देने, मुआफ़िया मांगने से काम नहीं चलेगा। एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान को मुंतखब करने वाले अरकान अब इन्हें निकालना चाहते हैं, तो वो घबरा क्यों रहे हैं? वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। स्पीकर साहब इस मामले में जानिबदार बन चुके हैं। इजलास 14 दिन के अंदर ना बुलाया गया, इस बात की वाज़ेह दलील है कि हर हीला बहाना किया जाएगा कि अपनी हुकूमत को तूल दिया जाए। गैर आइनी रुकावटें भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, इनका मुकाबला करेंगे। उन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने कल उनको ही मुंतखब किया था। अदम एतमाद को लटकाया नहीं जा सकता। अगर हिम्मत है तो मैदान में आ जाएं। जब एक वज़ीर-ए-आज़म जलसों पे आ जाए तो उसके आखिरी दिन होते हैं। जो आइन तोड़ेगा वो चाहे स्पीकर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वज़ीर हो, कल आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। वाज करने से, लोगों को गालियाँ निकालने से, माफिया मांगने से काम नहीं चलेगा। तहरीक अदम एतमाद तुम्हारी नाअहली के बारे में है। इसका ना अमर बिल मारूफ से कोई ताल्लुक है, ना इसका नहीं अनिल मुनकर से कोई ताल्लुक है। जिन वोटों से वजारत उज़्मा का वोट लिया था, अगर अब वो वोट तुम्हें वजारत उज़्मा से हटा रहे हैं तो चीखते क्यों हो? घबराना नहीं है, सब्र के साथ अपनी शिकस्त कबूल करो। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि हालात के पेश नज़र तहरीक अदम एतमाद को आगे ले जाना स्पीकर का इख्तियार है। उन्होंने बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बिलावल कहते हैं धरना देंगे, अपनी शक्ल देखो, कोई माई का लाल OIC इजलास में खलल डाल कर दिखाए। बिलावल जो है वो जिसके अभी दूध के दांत नहीं टूटे सियासत में, दूध के दांत नहीं निकले अभी तक, वो कह रहा है कि हम धरना देंगे, शक्ल देखो अपनी, और OIC के खिलाफ देंगे आप। लानत है आप पे, 3 दफ़ा लानत भेजता हूँ। जो OIC को नाकाम करने की कोशिश करता है वो साम्राज्य एजेंट है। शहबाज शरीफ साहब देखें, शहबाज शरीफ साहब आपकी एचकन जो है ये 9-10 साल तक नेकर में बदल जाए। 10 साल आप नेकर में रहें। स्पीकर को ये राइट है कि वो किल नहीं कर सकता अदम एतमाद, लेकिन अगर हालात ऐसे हों, हालात का तकाजा ऐसा हो तो वो आगे ले जा सकता है। किसी की जुर्रत है, अगर किसी में हिम्मत है, अगर कोई माई का लाल है तो आकर बताए और OIC कॉन्फ्रेंस में मदाखलत करके बताए। जिम्मेदारों का एक फ़ोन आया और आप लेट गए। चोरों के माल से अगर MNA माल ले रहे हैं तो माल लेके वापस आ जाओ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुसलसल दूसरी बार OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है।
एजेंडा तय हो चुका। कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन समेत मुस्लिम ममालिक को दरपेश चैलेंजेस पर सेर हासिल गुफ्तगू होगी। वो इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। कल से वज़ीर ख़ारजा की आमद मुतवक्के है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि 48वां इजलास जो है वो तारीख़ी नौइयत का है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि यके बाद दीगर हमें 2 दफ़ा ये शर्फ़ हासिल हुआ कि हम OIC के वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी कर रही हैं। बड़ा एक मुफस्सिल एजेंडा है और हालात भी ऐसे हैं, दुनिया के उम्मा के भी हालात ऐसे हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल हो, चाहे फ़लस्तीन की सूरत हाल हो, इन पर बहुत से ममालिक को तशवीश है। उस पर सैर हासिल गुफ्तगू भी होगी। रेज़ोल्यूशंस जो हैं वो भी उन पर भी बहुत सा काम हो चुका है। हमारे जो मेहमान आएंगे वो यहाँ से खुदा करेगा कंट्रीब्यूट भी करेंगे और मुतमईन भी जाएंगे। वफाकी वज़ीर एजाज शाह का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के पीछे हर वो शख्स है जिसे हुकूमती पॉलिसियों से इख्तलाफ है। उन्होंने कहा मुनहरिफ अरकान वापस आ रहे हैं। बाज़ 26 को तो कोई 27 मार्च को वापस आ जाएगा। सोच समझ कर मुनहरिफ होने का फैसला किया जाता है। हर वो बंदा जिसको के इमरान खान की या PTI की हुकूमत से इख्तलाफ है या उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ है, वो इसके पीछे दाएं बाएं होते वापस आ रहे हैं। हमें उम्मीद ये है कि 26 तक सारे वापस आ जाएंगे। जो एक अद्धा रह गया वो 27 को आ जाएगा, वो 28 को आ जाएगा। बंदा डिसाइड कर ले कि मैंने जी नहीं रहना तो डिस्क्वालिफिकेशन नो क्वालिफिकेशन मैटर करती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा है कि इमरान खान के मेंबरान को उन पर एतमाद नहीं तो इसमें हमारा क्या कसूर। मियाँ शहबाज शरीफ मुहिम की कामयाबी पर वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। इनका मज़ीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। रिलीजन को बीच में लेके आते हैं, हक और बातिल की जंग इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आपके खिलाफ आपके मेंबरान अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी पैसे की सियासत कर रही है अपोजिशन। एक शख्स, आपके पास तो पूरी मशीनरी है, तमाम एजेंसीज हैं, तमाम हुकूमत के आपके पास सहूलत मौजूद है। आप एक चीज़ बता दें कि जी ये पैसे का लेन देन हुआ था। या आपने शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू देखा हो तो उन्होंने यही कहा था कि जी मैं जो भी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होगी तो मियाँ नवाज शरीफ जिसको भी नॉमिनेट करेंगे वो वज़ीर आज़म होगा। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की तैयारी का महाज हमजा शहबाज ने संभाल लिया। कहते हैं अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब हमजा शहबाज की सदारत में मॉडल टाउन में लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में अक़लियती बरादरी को लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई। एक और इजलास में यूथ विंग, लेबर विंग, वकला विंग और कल्चर विंग के अहदेदारों ने शिरकत की। हमजा शहबाज का कहना था कि लॉन्ग मार्च की कॉल में अवाम भरपूर शिरकत करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वैस लगारी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रही है और अदम एतमाद से राह फरार इख्तियार करने जा रही है। 24 मार्च को मरीम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में महंगाई मकाओ मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा और अपना आइनी हक इस्तेमाल करेगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के आने से पहले इमरान नियाज़ी साहब और उसके जो आलाकार हैं उन्होंने मुस्तकिल हमें चैलेंज किया था कि आप ला के दिखाएं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। हम अगले ही दिन उसके ऊपर वोटिंग करा के दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आज 2 हफ्ते हो गए हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों के हेड्स और वर्कर पूरे पाकिस्तान के अंदर ये डिमांड कर रहे हैं कि वोटिंग करवाओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत उससे राह फरार इख्तियार कर रही है। आज पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कशीदगी का माहौल पैदा किया गया है। इमरान खान एक आईनी जी कदम को रोकने के लिए अपने आलाकारों के ज़रिए धमकियां दे रहा है। उसने 27 तारीख का एक इस्लामाबाद के अंदर जलसे का ऐलान किया जिसकी फवाद चौधरी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जिसकी शय के ऊपर
MNAs को उनका आईनी हक इस्तेमाल ना करने के लिए धमकियां दे रहा है। 24 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत के अंदर एक अजीमुशान जलूस का आगाज़ होगा, एक कारवान, जिस कारवान का नाम महंगाई मुकाओ मार्च है। महंगाई मुकाओ मार्च और इमरान मुकाओ मार्च का एक ही मतलब है। हम आवाम के ज़ोर से दिखाएंगे कि कौन मई का लाल है जो किसी MNA को अपना हक इस्तेमाल करने से रोक सकता है। हुकूमत ने अभी से बैनर्स उतारना शुरू कर दिए हैं। अब बैनर और झंडे उतारने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब अवाम ने माफ़ तुम्हें नहीं करना इमरान न्याजी। अब पंजाब की अवाम ने पंजाब के वज़ीर आला को भी कोई विथ ही नहीं देनी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी, फैसल करीम कुंडी और शाजिया मरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अक्सरियत खो चुके, मुल्क की मशीनरी के अहकामात मानने की पाबंद नहीं। अपोजिशन ने 8 मार्च को रिक्वेजिशन जमा कराई। इजलास ना बुलाने पर स्पीकर कौमी असम्बली पर आर्टिकल 6 लगता है। असद कैसर इजलास में शिरकत करके PTI के रुकन की तरह काम कर रहे हैं। दमखम है अगर इमरान खान में, अगर उसमें जुर्रत है, अगर वो बहादुर है तो फिर मैदान में आके मुकाबला करे, फिर आए पार्लियामेंट में आए, फिर अपने बंदे पूरे करे। हम कहते हैं हमारे पास बंदे पूरे हैं। और फिर आपको ये भी बता दें कि जिन 14 बंदों को इन्होंने नोटिस दिया, इन 14 बंदों के बाद इसके पास मेजॉरिटी नहीं है। स्टेट मशीनरी को इनके कोई अहकामात नहीं मानने चाहिए, चाहे वो किसी मिनिस्टर के हों, चाहे वो इस प्राइम मिनिस्टर के हों। अब जब हम कहते हैं कि जी सेशन बुलाओ, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इनकी तादाद 130 के करीब आ जाएगी। हमें नहीं नज़र आते कि अलाइज भी इनके साथ खड़े होंगे। कैटेगोरियली कहता हूँ कि स्पीकर कौमी असम्बली पे आर्टिकल 6 लागू होना चाहिए। उसने आज पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की, उसने कौमी असम्बली का इजलास अपने टाइम पे नहीं बुलाया। ये स्पीकर कैसे कर सकता है कि जहां कोर कमेटीज जिसको प्रेजाइड वो प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, जिसका फैसला स्पीकर के सामने आया हुआ है कि इस पर फैसला लीजिए, उसी की मीटिंग्स में बैठकर उनके अहकामात सुन रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। मतलब दिस इज अ जोक, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज अ जोक। ये डेमोक्रेसी के साथ एक भोंडा मजाक किया जा रहा है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि तमाम चोर और डाकू वज़ीर आज़म के खिलाफ इकट्ठे हो गए। आज हमें इनके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ा। वो लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रही थीं। वो चोर जिन्होंने पाकिस्तान लूटा और फिर पाकिस्तान लूट के और फिर वलैत जाके बैठ गए, और हमने तो उनके बारे में कुछ नहीं कहा। सारी दुनिया ने हमको तोहे तोहे की कि ये जो पनामा पेपर्स आए उसमें लिखा हुआ कि सबसे गरीब मुल्क का सबसे बड़ा चोर उसका प्राइम मिनिस्टर और वो नवाज शरीफ साहब थे। जब आप सड़कों पे फिरे, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, इधर भी मेरा ख्याल है आपको याद होगा हमारे इलाके में भी बेचारे बड़े दर्दनाक आवाज़ में कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला। भाई हमने निकाला, आपको कोर्ट ने निकाला क्योंकि आप चोर साबित हुए, और उसी कोर्ट ने कहा कि कोई सादिक और अमीन है तो वो इमरान खान है। उसी कोर्ट ने कहा। अब मुझे ये बताइए कि हम बतौर पाकिस्तानी किसको चाहते हैं, किस लीडर को चाहते हैं? वो लीडर जो खुददार है, वो लीडर जो लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करता हो। दुनिया ने हमारी कोविड के अंदर जो जंग हमने लड़ी, उसको दुनिया इस बात का इतराफ़ करती है कि पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, और ये सारा क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब और उनकी सारी जितनी उनकी क़यादत है उसको जाता है, क्योंकि इमरान खान एक विजनरी है। इमरान खान सोचता है, इमरान खान आम आदमी की ज़िंदगी जो है उसके अंदर नहीं चाहता कि कोई मुश्किल हो। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हमने हुकूमत को नहीं जमहूरियत को बचाया है। अब अगर हुकूमत जाती है तो इससे ज़्यादा जमहूरियत को बचाने का हमें फ़ैसला करना है। वर्कर्स इजलास से खालिद मकबूल सिद्दीकी का मज़ीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। हमने हुकूमत को नहीं
जमहूरियत को बचाया है। अब अगर हुकूमत जाती है तो उससे ज्यादा जमहूरियत को बचाने का फैसला हमें करना है। आपसे आज इजाजत ये लेनी है कि आने वाले 6-7 दिनों में हर लम्हे बदलती हुई सूरत हाल में किसी एक वक्त फैसले की घड़ी आ सकती है। तो उस फैसले की इजाजत आप राब्ता कमेटी को दरकार है आपसे, आप इजाजत दें तो हम कदम बढ़ाएं। 3 बड़ी पार्टियां हैं, 2 के तजर्बे हम कर चुके हैं, 1 का तजर्बा हमें हो रहा है। इस वक्त हम हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत का हिस्सा इसलिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा इसलिए हैं कि उसमें हम अपना हिस्सा ना डालते तो जमहूरियत को डूब जाना था, हुकूमत को नहीं। मुझे ये सच बोलने दिया जाए कि सबसे ज्यादा किसी के मुआहदे पर अमल हुआ है तो मौजूदा, लेकिन ये सारे भी अमल दरामद अभी तक वादे और इरादे के मरहले में ही है। बात सुन रहे हैं, सुनाएंगे, मानते हैं तो मनवाएंगे, नहीं माना तो हम खुद कहते रहे हैं कि वोट के जरिए, अगर वोट फैसला नहीं कर सका तो रोड फैसला करेगी। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर, यहाँ का हक हुक्मरानी यहाँ के रहने वाले लोगों के पास होगा। इससे कम किसी बात पे तैयार नहीं हुआ जाएगा। हमारी एक टीम जा रही है, बाकी भी पहुंचेगी। देखते हैं कि पाकिस्तान के पास कितना बड़ा दिल है कि वो हमें देता क्या है, सिर्फ हक मांगा है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि 400 ड्रोन हमलों में सोचें कितने लोग मरे होंगे, मगर इमरान खान ने वो ड्रोन हमले बंद करवा दिए। ये कसूर था इमरान खान का। कराची में जलसे से खिताब के दौरान हलीम आदिल का मजीद क्या कहना था, ये सुनते हैं। 400 ड्रोन में सोच तो नहीं कितने लोग मरे होंगे, उसको इमरान खान ने मना कर दिया। वही कसूर था इमरान खान का। उस दिन से अमेरिका के डॉलर, यूरोप के यूरो, लंदन के पाउंड इमरान खान को देने के लिए वो तैयार हो गए। और इधर ये चोरों का 3 चूहों का टोला, 3 चोरों का टोला डॉलर, पाउंड और यूरो की भीख मांगने के लिए आगे निकल आए। हाँ, हम है ना, मैं हूं ना मौलाना साहब, 1973 के आईन के मुताबिक मैं हूं ना, नहीं आपको पैसे दीजिए, मैं हूं ना। 1973 के आईन में जायज है कि पैसे हराम खाना जायज है, मैं हूं ना। थैंक यू वेरी मच, डेरा मेहरबानी के एकदम एतमाद में ये सब नौजवान बाहर निकल के आ गए, जुनून बाहर निकल आया, जोश बाहर निकल आया और आप लोगों को पता चल गया कि इमरान खान के ये तमाम लोग दुश्मन हो चुके हैं।